हाँ। ओके एवरीवन, सो वेलकम टू द पॉडकास्ट नंबर 12 एंड आज थोड़ा हम डिफरेंट कर रहे हैं। मेरे साथ है मोहित। हाय मोहित, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ सर कैसे? आज हमने अपना सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया है क्योंकि आज मेरी गाड़ी नहीं है, आज है मोहित की गाड़ी। सो आज आपको देखिएगा कि मैं उल्टी साइड बैठा हूँ एंड मोहित मेरे साइड बैठा हुआ है। सो सो गाइस, हमने पॉडकास्ट को बंद नहीं होने दिया किसी भी हाँ, हालत में, है ना? बंद नहीं होगा। वो कुछ मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी तो हम लोग उसको थोड़ा जंप करके पॉडकास्ट पे आ गए। सो अब हम आते हैं काम की बात पे। काम की बात पे क्या है, आज जो हमारा हमारा है ना, बहुत ही 2-3 जैसे मैं रेगुलर मेरा रहता है कॉर्पोरेट्स के ऊपर, मेरा कॉर्पोरेट्स पे नहीं है। आज मैंने उसको क्या किया, कंबाइन किया है नॉर्मल एक अपना बिज़नेस पॉइंट ऑफ बिज़नेस हाउस से लेके एक जो आस-पास के जो इन्फॉर्मेशंस हैं अराउंड लोकल बिज़नेस, मैंने वहाँ को उसको कन्फाइन किया है। मोहित जो है इंडिया में अपने एक ब्रदर के साथ अपना एक बिज़नेस चलाता है, इसके बाद मोहित पूरी बात करेंगे। टिल देन जस्ट वेट फॉर सम सेकंड्स, मोहित आपको पूरा बताएँगे कि वो क्या भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं एंड वो इस टाइम पे रन कैसे कर रहे हैं, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड। क्या हाल है मोहित? बस बढ़िया, आप बताओ कैसे? बढ़िया। थैंक यू पहले पहले तो यार फटाफट आने के लिए। नहीं, थैंक यू, आपने बुलाया मुझे उसके लिए। सो मोहित, पहले पहले आपके बारे में, राइट? हुँ। अभी आप इंडिया में क्या कर रहे हो, ठीक है? एंड आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, थोड़ी-सी उसके बारे में, फिर हम आते हैं आपके बिज़नेस के ऊपर। स्कूलिंग की बात करेंगे तो ऐसे तो मैंने 5 स्कूल बदले हैं, ठीक है? दिल्ली से शुरुआत हुई थी, दिल्ली में यूकेजी, देन ग्वालियर चले गए थे, ग्वालियर में मैं 7 तक पढ़ा हूँ। फिर हम गुड़गाँव आ गए थे, फिर गुड़गाँव में मैंने 8, 9, 10th करी है। 8th में मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया था। अच्छा। फाइनेंशियल थोड़ा-सा ऐसे ही चल रहा था तो उसके चक्कर में, और वहाँ पे हिंदी मीडियम में डाल दिया था, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। गुणा, भाग, ये वो कुछ नहीं समझ आता था। तो कैसे-तैसे करके वो 1 साल निकाला, पास हो गया। फिर हाथ जोड़े घर पे कि मेरे को छोटे से स्कूल में डाल दो, बट इंग्लिश मीडियम में डाल दो, मेरे को नहीं आता कुछ भी समझ। तो उसके बाद फिर 11th-12th में मैं दिल्ली में वापस आ गया था। हुँ, हुँ। तो 11th-12th मैंने करी है अपना न्यू होली कॉन्वेंट स्कूल से, जिससे अपना नेहा कक्कड़ जी भी गई हुई हैं और उसमें। तेरी तो उससे थोड़ा नाम हो जाता है नाम हमारे है ना, स्कूल नाम का। स्किल आ गया। हाँ, ओके, तो ये है मेरा स्कूल का। बाकी मैंने बीसीए करी हुई है, एमसीए ड्रॉप आउट कर दिया है, ओके। क्यों? क्योंकि मतलब मन नहीं करता था पढ़ने का। और ओके। एनआईटी जॉइन किया था मैंने, तो हुँ। एनआईटी में जीएनआईटी का कोर्स होता था उस टाइम पे, हुँ, वो मैं हुँ। रेगुलर करता था, और इग्नू से मैंने वो करी हुई है ओपन से बीसीए। तो वो साथ-साथ चलता था और साथ में काम भी चलता था, मतलब ओके। ट्यूशन्स पढ़ाता था, और मतलब स्ट्रगल चली है, बढ़िया स्ट्रगल चली है छोटे से लेके, मतलब 12th के बाद से। तो आज हम बैठे हुए हैं आपके साथ। सो मैं बताता हूँ स्ट्रगल जो अभी आपकी है, बेसिकली हमेशा लोग कहते हैं स्ट्रगल मेहनत में होती है, स्ट्रगल मेहनत में होती है। कई बारी आपको अपने आप को स्टैंड करने में स्ट्रगल होती है। हाँ, और ये स्ट्रगल वो है कि यार हम कई लोगों की पढ़ाई में दिल नहीं लगता। बहुत लोग पढ़ाई में अपना करियर बना जाते हैं, बट कई लोग नहीं होते कि यार हम पढ़ाई कर सकते हैं। बट हाँ, उनकी स्ट्रगल वहाँ आती है जब वो पढ़ाई के अलावा सोचते हैं। जहाँ से हमारा एंटरप्रेन्योर का एक जर्नी जो स्टार्ट होती है, जो मोहित ने की। सो मोहित, पहला काम कौन-सा जो तूने शुरू किया था? पहला काम मैंने 12th के जब मैं 12th कर रहा था ना, तभी मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है? हुँ, छोटे बच्चों को, मतलब छोटे इन द सेंस 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता था अपने घर में ही, ओके। ठीक है? फिर मेरी 12th पास आउट हुआ, मैंने एनआईटी जॉइन करा। तो एनआईटी जब जॉइन करा तो उसके 6-7 महीने में मेरे को थोड़ी-सी सी प्लस प्लस और इन सब की हुँ, नॉलेज मिली, हुँ। क्योंकि वो स्टार्ट ही सी प्लस हुँ, प्लस हुँ, से हुँ। करते हैं। सी प्लस प्लस, सी शार्प इनसे स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे ना नया-नया एक नया, मतलब नया इन द सेंस कि था तो पुराना, बट 11th-12th में डालना शुरू कर दिया था उन लोगों ने सी प्लस प्लस कंप्यूटर साइंस, हाँ, आ गया था है ना? उसमें आईपी आ पहले गई थी। आईपी आती थी हाँ, मेरे हाँ। टाइम पे, बट जब मैंने ही पास आउट किया तो उसके बाद वो कंप्यूटर साइंस करके आने लग गया। हुँ, तो वो डाला, तो अब क्या था कि कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं, मैंने वहाँ पे ट्राई किया। मैंने कहा मैं ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, तो मेरे को नॉलेज है। आप एक बारी क्लासेस लेके देखो, हुँ, अगर आपको समझ आएगा तो मेरे को रख लेना। करेक्ट। तो कोचिंग सेंटर में ट्राई किया, एक जान-पहचान के थे, उनसे बात वगैरह की। 1 बच्चा आया, 2 आए, 3 आए, 3 से वो 40 बच्चे हो गए थे, एक बैच में। अच्छा। एक बैच में, फिर उन्होंने 2 बैच में डिवाइड करा उसको, फिर मैं 2 बैच लेने लगा, फिर मेरी जॉब लग गई। मतलब ये सब 6-7 महीने के अंदर-अंदर हुआ, 6-7 महीने पढ़ाया मैंने उन्हें, 5 महीने पढ़ाया होगा कोचिंग सेंटर में जाके। फिर मेरी जॉब लग गई कहीं पे,
जॉब लगी मेरी हार्डवेयर वाला जो होता है ना, जिसमें सर्वर वगैरह होता है, सर्वर रूम होता है, उसकी तारें वगैरह चेक करनी होती है। पूरा दिन खाली बैठना होता था उसके अंदर, ठीक है। जब फोन वंस आएगा इन तो अ ब्लू रिस्टार्ट। मून, हाँ वंस इन अ ब्लू मून कुछ प्रॉब्लम हुई तो भी कुछ नहीं करना होता था, रीस्टार्ट रीस्टार्ट, बटन बंद किया, ऑन किया, चल गया, हाँ चल गया, ओके। ठीक है। तो जब मैंने वो शुरू करा ना, तो मेरे जो बच्चे थे ना, उन मतलब मैं ना जब पढ़ाता था ना, तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स लेता था, तो उन लोगों को ना वो समझ आता था। अब हमने भी पढ़ाई करी है, हमें जब टीचर कोई रियल लाइफ का एग्जांपल लेके समझाता है ना, तो हमें वो चीज ज्यादा इजीली ग्रैस्प करते हैं, हाँ समझ आती है। करेक्ट। तो मैं भी वैसे ही समझाता था कि ये ऐसे है तो ऐसे होगा, वैसा है तो वैसे होगा। तो उनको जब दूसरा टीचर आया कोचिंग सेंटर में, वो समझ नहीं तो आया। उससे समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने जबरदस्ती मेरे से ट्यूशन के लिए बोला, और टाइमिंग क्या रखी, सुबह 6 बजे आएंगे सर हम आपके पास। भैया बोलते थे मुझे, मैंने सर बोलने नहीं दिया कभी भी, क्योंकि 1 साल का ही फर्क था, 1 डेढ़ साल का। तो भैया से थोड़ा सा कनेक्शन ज्यादा हो जाता है, जैसे बिल्कुल मैं होता आपको है। भैया बोलता हूँ, सर नहीं बोलता। तो उन्होंने क्या करा, सुबह 6 बजे कहते हैं हम सुबह 6 बजे आएंगे रेडी होके, स्कूल की ड्रेस पहन के, और 7:30 बजे हम निकल जाया करेंगे, 6:30 बजे आया करेंगे। तो उन्होंने मेरे को 6 बजे उठाना शुरू करा, वही फोन करके उठाते थे, और 6:30 बजे वो घर में आते थे, फिर उनको पढ़ाता था, फिर वो लोग चले जाते, फिर मैं दोबारा सो जाता था। तो ऐसे करके उनको पास करवाया। हम्म। फिर मैंने जॉब करते करते एक मैंने होम ट्यूशन पकड़ी, हम्म। जब मेरी जॉब भी चल रही थी, होम ट्यूशन पकड़ी। मैं उन पे 7-8 बजे जाता था रात को। तो मुझे पता चला होम ट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत वैल्यू होती है यार। मतलब मैं वहाँ फर्स्ट डे जब मैं गया था ना, तो जो आंटी थे, आज भी उनसे बात होती है मेरी, वो सर करके बोला उन्होंने पहले तो, मैंने, सर ये क्या हो रहा है, इतनी इज्जत। इतनी इज्जत हमें तो कभी मिली ही नहीं। तो फिर चलो ठीक है हुआ, बैठे, पढ़ाना शुरू करा। हम्म। फिर आंटी लेकर आई कॉफी, ये खाने को, और दूसरे दिन गया, दूसरे दिन सूप आ रहा है। मैं कहा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे तो रास नहीं आ रही, मेरे को घर में नहीं मिल रही थी। तो मतलब होम ट्यूशन में बहुत सही मजा आता है, मतलब अगर हम्म। किसी ने होम ट्यूशन पकड़ा है भाई, छोड़ना मत। उससे ज्यादा इज्जत ना कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं अच्छा। तो मेरे को पता है कि टीचर की जॉब में बहुत इज्जत होती है, हम्म। और क्योंकि मेरी मम्मी भी टीचर है। ओके। हाँ, मम्मी का पहले पार्लर वगैरह था, बट अब मम्मी टीचिंग लाइन में है प्रॉपर। तो अगर होम ट्यूशन पकड़े हुए हैं ना किसी ने, तो भाई मत छोड़ना, बहुत ओके। इज्जत मिलेगी सर। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके फिर वो एक लड़की को पढ़ाता था, उसका कोई फ्रेंड था, हम्म। उसने बोला, और जिस जिस एक लड़का था पुष्कर, अगर वो देखेगा तो उसको याद आएगा। वो ना थोड़ा बदमाश टाइप का था, मतलब बदमाश इन द सेंस कि हम लोगों ने ना, हमारे टाइम पे इतनी वो नहीं होती थी, हम लोग बहुत शरीफ बच्चे होते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, सब करते थे। बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले थे, जो अब जेन जी जो आ रही है आजकल, आजकल जो नए मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं। हम तो ओल्ड अल्फा ओल्ड बीटा मॉडल भी आ थे। गया भाई, अब तो है। अल्फा बीटा भी आ चुके हैं। तो अब उसकी स्टोरी बताता हूँ। वो बोर्ड के पेपर दिए उसने 12th के, हम्म। सब में फेल, सारे सब्जेक्ट में फेल। वो एक सब्जेक्ट में पास, कौन अच्छा। सा, म्यूजिक। कंप्यूटर साइंस, जो मैंने पढ़ा। मैंने पूछा भाई क्या रहा है रिजल्ट, कह रहा है सर पास हो गया। मैं कहा बहुत बढ़िया यार, ये तो कह रहा सब में फेल हो गया, आप में आपके सब्जेक्ट में पास हो गया। मैं कहा यार ये क्या बात होती है। तो फिर ऐसे मतलब मेरे को तो खुशी हो रही कि मेरा फिर सब्जेक्ट हो पास गया। है भाई, मेरा तो हो गया, मेरे को नाम नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये वाला बढ़िया था कि भाई एक में पास हो गया। बाकी सब में फेल। तो ओके। ऐसे ऐसे करके चला है। फिर जब मैं एनआईटी वगैरह करता था ना, मतलब हम्म। जॉब मेरी बहुत मतलब टाइम बाद लगी थी, जो मैं जॉब की बात कर रहा था, उसके बीच में मैं एनआईटी की क्लास होती थी मेरी 3 बजे तक। 3 बजे मैं मेरी क्लास होती थी, ये अपना साउथ एक्स, सबसे ओके। बड़ा एनआईटी वही था। वही था। ठीक है। और वहां पे क्राउड भी अच्छा आता था। यू नो व्हाट आई मीन। तो वहां जाना शुरू करा था। अब वहां पे ना एक सीनियर मिला, तो उसका कोई दोस्त वोस्त था, वो मार्केटिंग वगैरह में था, जो मार्केटिंग हम्म। नहीं होती, वो पैम्फलेट्स वगैरह बांटनी होती है। तो ऑफलाइन उसने, मार्केटिंग। हाँ, तो उसने मेरे को उनसे मिलवाया। 3 बजे तक क्लास होती थी, हौसखास विलेज चले जाते थे, वो पैम्फलेट्स का डब्बा देते थे एक, वो बांटना होता था वहां पे। वो उसके मिलते थे, 200 रुपये एक दिन का मिलता था। वो भी उस दिन नहीं, सबसे बुरी चीज इसकी है, ये काम करने में कोई बुराई नहीं है कोई भी, ठीक है। अगर 200 रुपये रोज मिल रहे हैं और आप कर रहे हो, उस टाइम में 200 उस रुपये टाइम पे बहुत है। बहुत थे 200 रुपये। हाँ। आज के 1000 रुपये के बराबर हो गए, 1000 नहीं तो चलो 500 रुपये के तो 500 बराबर के हो गए। बराबर था। ठीक है। तो
अगर आपको 200-250 रुपए मिल रहे हैं, रोज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट उसमें क्या होता था, अगर आपने 1 महीना काम किया है ना, 1 महीना अगर आपने पैम्फलेट बाँटी है, तो उसके 1.5 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगी। ओ भाई साहब, मतलब फुल 2.5 महीने बाद? फुल 2.5 महीने बाद। बहुत ज्यादा ही कोई छोटी पेमेंट है। नहीं है। उसमें बीच में या तो उन्होंने खुद खुद रूल बना रखा था, मुझे नहीं पता, बट जो मैंने काम किया था उसमें ये था। हम्म। बहुत मतलब करे हैं, अब बेइज़्ती भी फ़ील होती थी कई बारी वही, कि क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो पार्टी करने आ रहे हैं। हाँ, खासकर जगह ऐसी है ना जहाँ पार्टी करने आ हाँ, रहे हैं। मेरी ऐज के लड़के आ रहे हैं, मेरे से हाँ। छोटे आ रहे हैं पार्टी करने और मैं वहाँ पे पैम्फलेट्स बाँट रहा हूँ। करा कर था टाइम थोड़ा घर में प्रॉब्लम्स थी तो कर लिया। बट मेरे को बुरा वहाँ फ़ील होता था जैसे कि जो पढ़े लिखे होते थे ना, वो अच्छे से जैसे आप आए हम्म। हो, आपने बात भी करी, पूछा भी कि क्या है, क्या नहीं है, सब बताया। जो अनपढ़ होते थे ना, जो शक्ल से पता चलता है कि ये अनपढ़ है, ठीक हम्म। है? बुरा मत मानना कोई भी बिहारी नहीं आप नहीं, ऐसे बीप भी नहीं। कर देना, करना होगा हाँ। लेकिन मतलब थे वहाँ पे वो ओके। ऐसे वाले लोग ही थे। वो आते थे, पैम्फलेट दे रहा हूँ, "हाँ" और यूँ करके निकल जाते थे। भाई वहाँ पे ऐसा लगता है इसके बाल पकड़ के खींच के गिरा दूँ। बट नहीं, काम काम है। काम काम है। नहीं, वो तो हर कोई बड़े छोटे नहीं होता। 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती। हर कोई ऐसा भी होता, बट हाँ, ऐसा नहीं बट हाँ, करना चाहिए। सीखने को बहुत मिलता है, सीखने को मिल बहुत गया कुछ कि मिलता है, पेशेंस डाउन टू अर्थ हो लेवल गया ना, हाँ। कि भाई अगला कोई तेरे पास कोई और आएगा ना, तो उसके साथ नहीं करेगा। हुँ। कि उसको फील है कि तूने वो चेन तोड़ने की कोशिश करी, बट ठीक है, मे बी उनको आगे जाके समझ आएगा कि भाई वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मे गंद बी है। कोई यहाँ से देख रहा होगा तेरे को, एंड यार मैंने इसको वहाँ देखा था, उसको ये फील हुआ था, तो शायद वो दूसरे के साथ ना करे। हुँ। दैट मैं तो कैन बी। कहता हूँ कि अगर आप लोग भी कहीं घूमने जाते हो और आपको कोई पैम्फलेट बाँटने वाला हुँ। मिलता है, ले लो। आपको आपका 1 सेकंड 5 सेकंड वेस्ट होगा ना, ले लो। अगर बस नहीं है टाइम ले लो कि मैं पढ़ लूँगा यार थैंक यू। बस ये बिल्कुल। बोल दो। क्योंकि यार वो भी किस बैकग्राउंड से आया हुआ है, किस मतलब माइंडसेट में काम कर रहा है, कि कितने कि रुपए के लिए मजबूरी में काम कर काम रहा है कर रहा है, हाँ, कैसे कर रहा है, कैसे कर किसी रहा को है नहीं आपको पता। नहीं पता। नोबडी नोज़ दैट। तो उसका काम है सिर्फ़ खत्म करना है। हाँ, अब वो क्योंकि आस-पास कोई ना कोई खड़ा तो होगा ही। वो देख रहा है कि साले ये दे भी रहे हैं या सिर्फ़ हाँ। फेंक के आ गए हैं। अगर वो मतलब विलिंगली काम कर रहा है कि मैं पूरे ही बाँट के ही जाऊँगा। वो हुँ। चाहे तो पानी पीने के बहाने साइड में फेंक दे, क्यों करते थे, मेरे जो साथ के बंदे थे, करते थे। मैंने भी करा है, अपने बैग में डाल लेता था। फिर अच्छा। मम्मी सुबह-सुबह उसी में खाना लपेट के दे रही होती थी। वो रोटी फेंक के बाँटे नहीं, तू उसी में बाँट। रोटी तो करते हैं, लेकिन अगर कोई दे रहा है तो ले लो, कुछ फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता। हुँ, हुँ। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, "अरे! क्या कर रहा है?" क्योंकि वो जो जब एग्ज़ाम होते थे तो वो बाहर आते थे ना वो आता था, बाँटने हाँ, कुंजी हाँ, हाँ, वाले, हाँ। कुंजी कुंजी बोलते क्या बोलते थे? गाइड्स हो गए या गाइड्स हो ना, गए हाँ। वो बाँटने आते थे ना, तो उनको हम जाओ ना यार नहीं चाहिए, ऐसे बोल देते थे। लेकिन ले लिया करो यार, लेके रख लिया करो, फेंक दिया करो बाद में भले ही, ये लेकिन ले लिया ये करो। होता है रियल एक्सपीरियंस अगर हाँ, कुछ उसी कर से रहे हो। सीखता है बंदा, बहुत कुछ सीखता है उससे। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ पे गए? उसके बाद फिर वही जॉब वॉब लगी, वो करा। फिर ना वहाँ पे ना जब जो मैंने बताया ना नेटवर्क मार्केटिंग हुँ, हुँ। क्या क्या बोलते थे उसको ऑफलाइन यार? मार्केटिंग। हार्डवेयर वाली जो हाँ, काम हाँ, होता हाँ, था हाँ। नहीं, वो तो नेटवर्किंग वो अलग हो गया। अच्छा, ये जो मैंने कहा था हार्डवेयर। जॉब लगी थी मेरी, ठीक जो है। सर्वर वगैरह चेक करना होता था, हुँ, हुँ। उसमें मैंने 1 साल तक करा, ठीक है? और 1 साल मम्मी वहीं पे ट्यूशन मतलब टीचर थी उसी स्कूल में, सुलभ इंटरनेशनल नाम है उसका। सुलभ शौचालय पता है आपको? हुँ, हुँ। तो उसका जो कॉलेज है वो वहाँ है क्या बोलते हैं पालम में, अच्छा, वहाँ पे मेरी जॉब लगी थी। ओके। तो वहाँ पे 1 साल मैं ये नहीं बोलूँगा खराब किया है मैंने, बट अगर अगर मुझसे कोई पूछेगा तो वो खराब ही था क्योंकि मैं वहाँ बेटर रहता था। मेरी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुई, मेरे मतलब मैं बहुत पीछे निकल गया, 1 वो साल जो पीछे नॉलेज हो गया होती है, जो हाँ, नॉलेज टाइम जो गेन करनी है, एक्स्ट्रा हाँ। नॉलेज मिलती है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके या किसी स्टार्टअप में हुँ, काम करके, वो नहीं मिली मुझे। तो मैं मम्मी से एक दिन बात कर रहा था कि मम्मी ऐसा-ऐसा है, क्या करूँ मैं? तो अभी मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है कि मुझे जॉब मिल जाए, ठीक हुँ, है? और वहाँ पे सैलरी मिल रही थी 20,000 रुपए, खाली बैठने के 20,000 रुपए मिल रहे थे उस टाइम पे, हुँ। 2015 की बात है, 15 में दो बहुत 20,000 बढ़िया रुपए था। बहुत बड़ी बात थी, हाँ। ठीक है? और मैं पूरा दिन धक्के खाता था तब मेरे को वो 6,000 रुपए मिलते थे महीने के, वो भी डेढ़ महीने बाद। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी वो। हुँ, तो वो मैं मम्मी को बैठ के बात कर रहा था, तो मम्मी ने बोला, "क्या करना है बता फिर?" मैंने कहा, "मम्मी मुझे नहीं पता कुछ भी।" अभी जॉब नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ नहीं काम कर सकता, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ही वो हो जाऊँगा, मतलब बैकवर्ड लेथार्जिक, हो हाँ, जाऊँगा बिल्कुल हो जाओ। हाँ, ठीक है। फिर एक दिन ना मोहित भैया आए हुए थे, मोहित भैया इज़ माय बॉस जो अभी मेरे बॉस हैं।
वो लंदन रहते हैं, वो हमारा मतलब दूर के रिश्तेदार है टाइप, ठीक है। तो वो आए हुए थे, हम उनसे मिलने गए, मैं और मम्मी, उनसे बात-बूत हो रही थी, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहा है तू? तो मैंने उन्हें बताया ये है, बट मेरे को करना ही है, चेंज करनी है क्योंकि मैं वहाँ पे बोर हो जाता हूँ, मतलब कुछ सीखने को नहीं मिल हुँ, रहा। मेरा मेन पॉइंट है कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को लैपटॉप दे दूँगा, तू ऑनलाइन बैठ के काम करियो, जो मैं तेरे को बताऊँगा और सिखाऊँगा, जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है, सैलरी की बात हुई, तो कहते कि 10,000 रुपए दूँगा। 20,000 से बंदा 10,000 रुपए सोचना पड़ता है, बट मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। ठीक है। लिटरली मतलब मैंने मम्मी को देखा, मम्मी ने मेरे को देखा, क्या करना है? मैं कहा ठीक है भैया ओके, बताओ कब से आना है? क्योंकि मैं कुछ तो चेंज हो रहा कुछ तो है। चेंज हो रहा है और सीखने को मिल रहा है ना, हुँ, नई चीज़ ही सीखूँगा। तो उस दिन का टाइम था और आज का टाइम है, मैं उन्हीं के साथ हूँ और अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है चलो और बढ़िया। इंडिया का जितना भी मतलब बैक ऑफिस का काम है, वो सब मेरे को पकड़ा दिया है भैया ने हुँ, कि हुँ। तू देख। अगर मैं से बात करूँ कि काम किस चीज़ का था वो? काम था लॉजिस्टिक्स का, ओके। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स जो होता है, कार्गो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुँ, होता है। हुँ। जो फ्रेट फॉरवर्डर्स सुना होगा आप लोगों ने, हुँ, हुँ। आपने भी सुना होगा। तो हमारा बेसिकली काम क्या था कि हम लोगों ने कंटेनर्स बुक कराने हैं क्लाइंट्स के। क्लाइंट ने बोला मेरे को 10 कंटेनर चाहिए, हाँ जी मैंने बुक कर दिया इस लाइन पे, ये रेट है, इस रेट पे दे दिया मार्जिन रख के। तो वो कंटेनर बुक कराना और यूके से होता था ये सारा काम। ये जो है यूके से एक्सपोर्ट करना, जो मोम्बासा पोर्ट अपना इंडिया में मुंद्रा पोर्ट, नावा शेवा, ये सब पूरे पूरे वर्ल्ड का काम करते हैं ओके। बेसिकली हम लोग। तो वो वाला काम था। पहले स्टार्ट मेरे को डॉक्यूमेंटेशन से करवाया, जो उसके बिल ऑफ लाइटिंग्स वगैरह हुँ, हुँ, बनते हैं हुँ, वो हुँ। बनवाना। फिर धीरे-धीरे करके चीज़ें आती गईं, नई-नई चीज़ें सीखता गया। आज भी सीख रहा हूँ इवन बिल देख सीखने के लिए कोई वो ऐसा है ना तरीका है किसी स्कूल से और मिल रहा है। लिमिटेशन भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सो अब जो आप इम्पोर्ट करते हो, क्या-क्या आप वहाँ पे क्या-क्या इम्पोर्ट होता है आपके उसके थ्रू? मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको जो भी बताऊँगा ना वो यूके की कंपनी के हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि यूके में और जर्मनी में भैया की कंपनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हुँ, हमारे लिए वो एक्सपोर्ट है। अगर वो इंडिया आ रहा है, तो इंडिया में जो बैठा है उसके लिए इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट है। बट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब अगर मैं एक्सपोर्ट का क्राइटेरिया बताऊँ आपको तो मान लो कि यूके का कोई क्लाइंट है, हुँ, हुँ। ठीक है? यूके के किसी क्लाइंट ने 10 कंटेनर चाहिए उसे, ठीक है? 10 कंटेनर की बुकिंग मेरे को दी कि भाई 10 कंटेनर चाहिए मुझे यूके में पोर्ट है फेलिक्स्टो, फेलिक्स्टो पोर्ट से मुंद्रा, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है या नावा शेवा, ठीक है? इंडिया में। हुँ, हुँ। तो वहाँ तक का रेट चाहिए, हमने रेट दिया। अब उसने सामान बताया कि ये है, हमने कहा ठीक है। हमने उसको रेट दिया, उसको बुक किया, हुँ। सारा कुछ हो गया। अब वो वहाँ से एक्सपोर्ट होएगा तो उसकी कस्टम क्लीयरेंस वगैरह सब कुछ हमें ही सब कुछ करवाना है। आपकी है। तो वो ठीक है। सब हमने कर दिया। वो जब वो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे अगर अगर उसका खुद का एजेंट है, तो वो हुँ। खुद ही सब कुछ करवा करवा लेगा क्लीयरेंस वगैरह। वरना हमारा हमने जैसे मेंबरशिप होती है कई हुँ, हुँ, हुँ। नाम होते हैं अलग-अलग। एसोसिएशन के या फिर हाँ, अपना नाम बता दूँ मैं कंपनी का, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यूसीए जो है वो वर्ल्ड वाइड है, सबसे बड़ा है डब्ल्यूसीए। तो डब्ल्यूसीए जो है लॉजिस्टिक्स में अगर आप लोग की जो जो देख रहे होंगे आपके, उनको अगर पता होगा तो उन्हें पता होगा आई मीन अगर अगर उन्हें नॉलेज होगी तो उन्हें पता होगा। तो डब्ल्यूसीए के एजेंट्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड के होते हैं। उसका साल का एक पेमेंट जाती है और उसकी वेबसाइट पे अगर आप सर्च करोगे ना कि मुझे श्रीलंका में एक एजेंट चाहिए, हुँ, तो हुँ। श्रीलंका डालोगे तो उसमें श्रीलंका के जितने भी काइंड ऑफ वो एन होंगे एसोसिएशन वर्ल्ड एसोसिएशन है जहाँ पे आपको जिसका नेटवर्क मिल जाएगा आपको पूरे वर्ल्ड ठीक का है। लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क मिल जाएगा आपको, हाँ, ये फ्रेट जान फॉरवर्डर्स का मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर इंडिया में जिसको जिसके पास भेजा है उसका अगर एजेंट खुद का नहीं है, हुँ, तो हम करवाएँगे। फिर हम अपने किसी एजेंट से बात करके उसको क्लीयरेंस वगैरह कराएँगे। तो ये होता ओके। सो अभी इसका मतलब वहाँ से जो-जो प्रोडक्ट तो आपके हिसाब से आपके इसमें कितने क्या-क्या लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के लिए? है। इंडिया के लिए बेसिकली जो मेरा मेजर काम है ना, जो हुँ, हमारा मेजर काम है, वो है स्क्रैप। ओके। इंडिया में स्क्रैप आता है, स्टील हुँ, श्रेडेड स्क्रैप, ठीक है? हुँ, वो फंबल कर जाता हूँ मैं कोई ऐसा बात नहीं। ठीक है? एल्यूमीनियम स्क्रैप हो गया, आयरन स्क्रैप हो गया, ये सब आता है। हुँ, हुँ, तो वो पूरे कंटेनर्स भरकर आते हैं लोड होके। ओके। अब वो यहाँ आके क्या कैसे होता है, उसको मेल्ट हाँ, करके वो यूज़ तो करते हैं, क्या करते हैं, चलो वो वो तो उन्हीं उनके को ऊपर है। पता है। हाँ। मेरा मेन पर्पज़ है पूछना है कि क्या-क्या एक्सपोर्ट होता हमारा है जो है किसने
हाँ करना हो, कोई या देख रहा हो कि यार अच्छा मेरे को लेट्स सपोज किसी ने कुछ और स्क्रैप का भेजना हो, तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता है कर उसके सकता है अंदर। बिल्कुल। ये मायापुरी में जो आते हैं स्क्रैप वगैरह, हुँ, ये भी अपना गाड़ियों का स्क्रैप आता है बाहर से, तो ये मायापुरी वगैरह में ये मोस्टली वहाँ वही से होता है, वहीं से या फिर करते हैं। ये लोग वहाँ भेज रहे होते हैं। ओके। तो दोनों में आना-जाना लगा रहता है। बट अगर आप वैसे कोई जानना चाहता है कि इंडिया से हम लोग क्या भेज सकते हैं, जो हुँ, इंडिया के, क्योंकि हमारी मेन ऑडियंस तो इंडियन इंडियन है, है ना? बिल्कुल। अगर इंडिया में अगर आप सोचते हो कि मेरे को बाहर यूके में क्या भेजा जा सकता है जो काम का है, तो वो है फर्नीचर, हुँ, हुँ। ठीक है? क्योंकि हम यूके में इम्पोर्ट करते हैं फर्नीचर इंडिया से। अच्छा। हमारा एक क्लाइंट है, एक नहीं हमारे 2-3 क्लाइंट हैं जो हुँ, इम्पोर्ट कराते हैं, यूके में इम्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो यूके में इम्पोर्ट मतलब कि इंडिया से यहाँ से एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है? बिल्कुल। तो वो लोग बेड्स वगैरह मँगाते हैं, बेड्स हो गए और आपका सोफ़ा सेट हो ओके। गया, वो इंडिया से आता है। तो मतलब इंडिया का ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है ना, तभी तो वहाँ जा रही हुँ, बिल्कुल है। है ना? तो ये हो गया। फूड भी होता है, मैंगो वगैरह ये सब होता है, ये भी जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब हाँ, सारे फ्रूट्स हो गए आपके। हाँ, सारे तो नहीं बट मैंगो का मुझे पता है क्योंकि मैंगो की इंक्वायरीज़ मैंने देखी हुई है अपने पास, ठीक अच्छा। है? तो मैंगो का है, मैंगोज़ का है उधर हुँ, काफ़ी, तो वो वहाँ पे भी इम्पोर्ट होता है, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो वैसे मैं कहीं अभी देख रहा था कि कई जगह पे सिनेमन सीड्स हो गए या आपके मैंगो के ड्राई सीड्स हैं, मैंगो चिप्स हैं, काली मिर्च हो गई, काली काली मिर्च मिर्च। बहुत है यहाँ पे इंडिया में। अच्छा, वहाँ हाँ, पे ये भी काफ़ी बाहर डिमांड है, जाती है। हाँ, तगड़ी काफ़ी डिमांड है। डिमांड है, हाँ। नाइस, नाइस। जो इंडियन स्पाइसेस है ना, अगर हुँ, अगर उसमें कोई काम करेगा तो भाई बहुत ही पैसा है, और अगर अच्छा इंपोर्टर मिल गया कहीं बाहर का, तो नोटों की बारिश है, ये लगा लो, सच्ची बता रहा हूँ। सो इसमें आपको ये कह सकते हो कि जिसको इसको बिज़नेस आइडियाज़ निकालने हैं, वो यहाँ से निकाल सकता है कि तुम्हें और क्या-क्या मिल सकता है। उसमें स्पाइसेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी का तो आर्टिफ़िशियल सबको ही पता होता है हाँ, मोस्टली, तो इसलिए मैं ज्वेलरी का टॉपिक छेड़ ही नहीं रहा था। तो मेन हमारा है स्पाइसेस हो गए, फर्नीचर हो गया, जो मैंने देखा हुआ है। ओके। इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, इससे बुरा भी हो सकता है या ये बुरे में आते हों क्या पता। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने वहाँ पे इम्पोर्ट किया है हुँ, यूके हुँ। में, तो वो मेरे को पता है वो कि ये ये चीज़ें है। आपका होता हाँ, है। इसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं या कितना ईज़ी है इनके लिए? स्पाइसेस में आती है लीगल थोड़ा-सा, इंडिया से अगर कुछ भेज रहे हो आप, तो ओके, वो है। अब जैसे मुझे कि? मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं पता क्योंकि मेरे को इंडिया का प्रोसेस नहीं पता, हुँ, हुँ, टू हुँ। बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं इंडिया से कुछ भेज रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता, बट मैं वहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ, तो वहाँ पे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी। वैसे कुछ पता है क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? कि क्या क्वेश्चन्स आते होंगे? यार वो ना थोड़ा उसमें आ जाता है कि अ, उसके लिए अलग से ही बुकिंग होती है सारा कुछ, क्योंकि अच्छा। ना आप इसको पैसेंजर प्लेन पे भेज सकते हो, हुँ, क्योंकि स्पाइसेस हैं, ठीक कि है? लग गया तो मिर्ची लग गई। हाँ, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन आती है जो मुझे ठीक पता है, है। बाकी कोई पढ़ लेना उसमें ज़्यादा होगा। थोड़ा बहुत खुद भी कर लो। ओके। तो अब ज आपका हो गया कि आपने उसको अपना वो बता दिया कौन-सा प्रोडक्ट्स हम लोग कर सकते हैं, हुँ, ठीक हुँ, है ना? हुँ। अब इसमें आता है हमारा कि व्हाई टू चूज़ यू गाइज़? आपको चूज़ करना ओवर द बाकी जो पार्टनर डीएचएल हो गया या एफएडएक्स हो गया, इनकी जगह पे आपके साथ क्यों चूज़ करें? आपके थ्रू क्यों जाए, इनके पास डायरेक्ट क्यों ना जाए? यार मैंने ना डीएचएल वालों को काम, मतलब मैं ऐसे नहीं है कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन जो आपने सुना भी होगा यार कि डीएचएल वाले जो होते हैं ना, वो वैक्स वगैरह यूँ फेंकते हैं। अच्छा। आपने सुना होगा? वो तो चलो हर कंपनी में होगा, हाँ। बट हाउ डू दैट कि आपको तो वो तो बैक एंड है। बट अगर फ्रंट एंड पे एज़ अ यूज़र बात करूँ कि मेरे को नहीं पता मेरे सामान के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो तो बात की बात है। बट आपके साथ क्यों जाना है और मैं उनके साथ क्यों ना जाऊँ? बट मैं एक ना कंपैरिज़न नहीं दे पाऊँगा डीएचएल और हाँ, फेडेक्स हाँ, के, वो हाँ। बहुत बड़े हैं। मतलब वो बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, हम भी फैले हुए हैं, बट वो बहुत ही बड़े हैं। तो हुँ, उनसे मैं हुँ, कंपैरिज़न नहीं दे पाऊँगा, बट मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे कि हमारे जो हैं यूके और जर्मनी से कंसोल्स चलते हैं, एयर हुँ, कंसोल। तो एयर कंसोल में क्या होता है, आपको या तो बी2बी रेट होते हैं, एक हो गया कि आपने एक पूरा कार्गो अपना ही बुक किया है, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। वो आप अलग से भेज रहे हो, उसके चार्जेज़ हाई होते हैं। ओके। एक होता है कंसोल का, कंसोल अगर आप बना रहे हो, मतलब मैं जैसे कंसोल बनाता हूँ, तो उसमें कई सारे, जैसे अब ये बॉक्स है मेरा, हुँ, हुँ। इसके अंदर आप भी हो, मैं भी हूँ, पीछे किसी और का सामान भी है, वो भी है, तो वो पूरा एक साथ हम भेजते हैं, ओके। तो उसमें चार्जेस कम हो जाते हैं। तो तो हाँ, ये मतलब हमारा अब ये वीकली कंसोल है। हाँ, ओके। तो कह लो कि आप कंबाइन हो सकता है कि जैसे कम है, आपको पूरा बुक नहीं करना, कंपनी पूरा बुक हाँ, लेगी, आप सबका कंबाइन करके एज़ अ एग्रीगेटर काम कर रहे हो। 100 किलो, 1000 किलो, 500 हाँ। किलो, मतलब छोटा-छोटा भी आ बिल जाएगा। हाँ, हाँ, भेज हाँ, हाँ। सकते हो सो दैट
आपको कॉस्ट ज़्यादा भरनी कॉस्ट नहीं ज्यादा पड़ेगी नहीं और भरनी ज़्यादा उसको पड़ेगी। डाउन भी नहीं हाँ, करना पड़ेगा। वीकली कंसोल्स हैं हमारे, तो रेट हुँ, अभी तक का जो है सेकंड बेस्ट पे है हम, ओके। यूके के हिसाब से। हुँ, फर्स्ट बेस्ट भी हो सकते हैं, बट अभी जो मेरे को पता है वो हम सेकंड बेस्ट पे हैं, सेकंड बेस्ट पे। पूरे ऑल ओवर यूके में। ओह! हाँ, नाइस। यूरोप एंड यूके दोनों। तो लगा लो, उस हिसाब से हिसाब लगा सकते हो कि हाँ ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। तो आपकी जो आप करेंसी किस करेंसी में मेनली आप डील करते हो? अगर यार मेनली हमारा मतलब यूएसडी में होता है या फिर पाउंड्स में होता है, पाउंड में? क्योंकि यूके की मेन करेंसी पाउंड है। हुँ, या और इंडिया से कोई भेजता है तो वो यूएसडी में भेजता है। अगर वहीं से कोई ट्रांजैक्शन होती है, अगर वहीं का कोई क्लाइंट है, तो वो पाउंड्स में देगा हमें। तो पाउंड्स में दे देता है। हाँ। तो इसमें आप ऑनलाइन भी करते हो या फिर ऑफलाइन ही कैश पे ही वर्कआउट होता है इस पे? नहीं, कैश वगैरह कुछ नहीं है, बैंक ट्रांसफर है पूरा। सीधा बैंक हाँ, ट्रांसफर? हाँ। एज़ पर इनवॉइस बैंक ट्रांसफर जो है सारा अमाउंट वो। तो अगर जब कोई भी सामान वहाँ से कोई भेज रहा है, उसको कुछ सर्टिफ़िकेशंस भी दिखानी पड़ती हैं? स्क्रैप के लिए भी कुछ सर्टिफ़िकेशंस हैं या उसमें कोई क्वालिटी चेक या कंप्लायंस में कोई इश्यू आता है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट स्क्रैप का लाइसेंस होता है, वो उनके पास होता ही है, जो हमारे इम्पोर्टर्स होते हैं, वो हुँ, हुँ। एक्सपोर्टर होते हैं जो वहाँ के, ओके। तो उनके पास तो वो होता ही है। अगर आप यहाँ से कुछ मतलब अगर आपका खुद का या अलग से कोई प्रोडक्ट है, तो वो क्या प्रोडक्ट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। डीजी कार्गो है, तो डीजी कार्गो के लिए डीजी जो सर्टिफ़िकेट होता है वो वो लगेगा। लगेगा। तो है, अलग-अलग चीज़ें हैं। अलग-अलग चीज़ों हाँ। के लिए मतलब अप्रूवल्स आपको पहले चाहिए हाँ, होंगे। वो लाइसेंस जिस वगैरह जो है वो सब कुछ मैटर करेगा ही करेगा, वो चाहिए ही अच्छा, चाहिए। हाँ। तो अभी हम जैसे बात करते हैं एग्ज़ाम्पल्स की, कि भाई एग्ज़ाम्पल हम वियर्ड चीज़ें क्या-क्या देखी हैं आपने लोग जो इम्पोर्ट करते हैं स्क्रैप? यार मैंने तो एक्चुअल में कुछ नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरा जो में? यार मैंने तो एक्चुअल में कुछ नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरा जो जो मोहित भैया हैं, उनका ब्रदर है राम भैया, तो वो यहीं रहते हैं इंडिया में। उनकी हुँ, इंडियन कंपनी है यहाँ पे। ओके। तो उनके पास आया था, उन्होंने उन्होंने बाहर से कुछ सामान मँगवाया था किसी क्लाइंट का, तो वहाँ से वो चेक होकर आ गया। स्क्रीनिंग होती है एक, जैसे अगर आप हम लोग फ्लाइट वगैरह में जाते हुँ। हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में चढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले, उससे पहले मैं कभी फ्लाइट में नहीं चढ़ा, तो मुझे तब पता चला ये होती है स्क्रीनिंग, जो हम फ़ोन पे करा रहे होते हैं, स्क्रीनिंग हो गई, नहीं हुई, तब पता चला ये स्क्रीनिंग होती है। तो वो जो पैकेज था ना, वो पैकेज स्क्रीनिंग से हुँ, निकल हुँ। गया। अब ओके। आप सोचो कि यूके या कहीं से भी जहाँ से भी वो आया होगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि हाँ, भैया फँस गए थे मेरे। उसके अंदर क्या था, हाउस होल्ड सामान था। हाउस होल्ड में उसने अपने घर का सामान भेजा, जो शिफ्ट हो रहा होगा या कुछ भी होगा, तो वो सामान लेकर आया। उसके अंदर थी गन। अच्छा, हाँ। ओके। अब वो वहाँ से स्क्रीनिंग होकर आ गई, जहाँ से भी आना हो था उसको। इंडिया में आके वो कस्टम वालों ने पकड़ ली, और वो गन तो थी, बट वो लोडेड गन थी। तो मतलब कोई तैयार बैठा था उसके गोलियाँ पास? भरी हुई, हाँ, हाथ में आते ठाए, ठाए, ठाए। तो तो वहाँ पे वापस क्वेश्चन नहीं किया क्या यूके में? वो यार वहाँ का तो मुझे नहीं पता, वहाँ का क्वेश्चन हुआ था ये कि यहाँ पे वाट लग गई थी मेरे भाई की। बुला दिया क्योंकि होगा? यहाँ उनको बुला लिया, कि हमारे नाम पे आया था, मतलब भैया की कंपनी के नाम पे आया था। हुँ, कंपनी का नाम आता है ना, फॉरवर्डिंग एजेंट कौन है, हुँ। तो वो उसपे नाम आ गया, उनको बुलाया। बट बच गए, क्योंकि हमारे पास तो सारी मेल्स वगैरह होती है, फोटोज़ होती हैं जो वो भेज रहे हैं। जो-जो भेज रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात है, वो स्क्रीनिंग कैसे बच गई? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन वहीं आ जाता है। फिर वो उन्होंने इंटरनली वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया होगा, इसलिए भैया बच गए। लेकिन जीआरई है एक यहाँ पे इंडिया में, हुँ, जो कस्टम के जैसे पुलिस होती है ना हमारी, तो कस्टम की पुलिस है वो, कस्टम पुलिस। अच्छा। ठीक है? तो जीआरई के अंदर अगर फँस गया कोई बंदा, तो भाई वो बहुत हरास हुए। फॉर मतलब एग्ज़ाम्पल? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको सुबह बुलाएँगे 10 बजे कि जी साहब ने मिलना है आपसे, आप आ जाओ। 10 बजे पहुँच जाना करेक्ट। जी सर, पहुँच जाएँगे। जो भाई जिसके जिसके पास कुछ गलत सामान आ गया है, वो तो उसकी तो डर लगेगी। के मारे जाएगा ही ना। हाँ, सरकारी बुलाएगी तो जाना हाँ, पड़ेगा। 10 बजे बुला लिया आपको, 5 बजे तक साहब फ्री नहीं हुए शाम के। जी आप कल आना, फिर आप कल आए हो, फिर साहब फ्री नहीं हुए, अब बैठे हुए हो। ऐसे करके 4-5 दिन तो ऐसे हरास करेंगे। अच्छा। फिर जब आप वहाँ जाओगे और आपने बात करते-करते ज़रा-सा भी हिचकिचा गए, तो आपकी लग गई वाट। तो मतलब है, यार उनका काम भी उनका ऐसा है काम ना, भी ऐसा है ना। कस्टम कस्टम बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आप लोग देखो कि
दुबई जाते हैं लोग, हम्म घूमने जा रहे हैं, लेकिन 2-2 लाख का सोना लेकर आ जाते हैं, आते 2 हैं। फोन ले आते हैं, 2 लैपटॉप ले आते हैं, जो अलाउड है। हम्म 2 डिवाइस अलाउड है एक बंदे को, लेकिन लोग ले आते हैं 3-3 4-4। वहां फंसते हैं। वो कैसे? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। हम्म यहाँ से आप लेके जाओ छोटा वाला फोन, कीपैड वाला, ठीक है, हाँ सिम निकाली, फोन फेंका, फेंक दिया, ठीक है। नया फोन लिया, उसमें सिम डाल दी। आप देखो यहाँ पे, जब हम सेकंड हैंड फोन कोई अगर लेता हो, तो एक्टिविटी मिलता है। एक्टिवेटेड फोन मिलते हैं डिवाइसेस, हाँ यूज नहीं हुआ वो, लेकिन एक्टिवेटेड है, तो वो इसलिए होता है। वो कि डब्बे नहीं होते उनके, हाँ डब्बे नहीं होते। डब्बे फेंक दिए, क्योंकि डब्बा लेकर आओगे तो कस्टम लग जाएगा। करेक्ट। डब्बा फेंक दिया, 4 फोन रख लिए। 2 तो जी मैं लेके गया था, 2 मैं भैया के लिए लेके जा रहा हूँ अपने। ओ मतलब समझे? ये वाला जुगाड़ हो जाता है कि भाई दो बंद अगर एक बंदा चार लेके आ गया तो एक फैमिली के लिए अगर तो फंस आठ भी दस। गया, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, 90% नहीं फंसता, अच्छा बट अगर फंस गया तो वो यही बोलता है कि भाई 2 तो मैं लेके ही गया था, ठीक है, वो क्योंकि उसमें मॉडल लिखा नहीं होगा। सिम तो डली हुई है ना 2 में, हाँ 2 में तो सिम डली हुई है, 2 फोन तो मेरे थे, मैं लेके गया हूँ। दुबई से कब लिए, कौन इन्वेस्टिगेशन करता है? कोई नहीं करता। 2 मेरे थे, 2 मैं लेकर आ रहा हूँ फैमिली के लिए, खत्म बात। ओके अब इसमें अभी एक मेरा फ्रेंड है, हाँ डीसी में रहता है, डीसी में मतलब उसका लैपटॉप वैपटॉप का काम है। मुझे एक दिन बोला, मैंने उसको बताया कि जैसे डब्ल्यूसी के बारे में बात कर रहा था ना, तो डब्ल्यूसी की कॉन्फ्रेंस है अभी फेब में, 27-28 फेब के बाद शुरू हो रही है वो। तो मैंने उसे बताया कि शायद मैं दुबई जाऊंगा। हम्म तो कहता भाई अगर तू दुबई जाएगा ना, तो तेरी फ्लाइट का खर्चा जो होगा ना, वो मैं दे दूंगा। मैंने कहा, क्यों? हम्म कैसे? कह रहा बस तुझे 4 लैपटॉप लेकर आने हैं, वो लैपटॉप भी तेरे पास पहुंचा देगा बंदा मेरा, दुबई में पहुंचा देगा। सोचो आप कितने कॉन्टेक्ट्स हैं मतलब यहाँ के बंदों के, कि दुबई में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहां पे तेरे को वो लैपटॉप पहुंचा देगा न्यू, अच्छा पन्नी में होंगे सिर्फ, डब्बा नहीं होगा, न्यू लैपटॉप्स। वो 4 या 3 लैपटॉप पहुंचा देगा, तूने वो लाके मुझे देने हैं, और पर लैपटॉप में मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। बट उसमें फिर ये फंस गया तो नहीं, वो कह रहा है कि अब दोस्त है, झूठ तो बोलेगा नहीं, बट दोस्त फंसा भी देते हैं। सबसे पहले फंसा तो दोस्त ही तो है। तो अब मेरे को अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है अगर वो तू ले आता है तो क्या बोल के लाएगा कि तूने वहां से खरीदे हैं। हाँ, घर तो के लिए ले जा रहा हूँ, एक ऑफिस में यूज करूंगा, अगर पकड़ा जाता हूँ तो। वैसे तो वो कहते हैं कि 2 अलाउड होते हैं वहां पे, 2 या हम्म 3, 2 लैपटॉप आप नई न्यू लेकर आ सकते हो तो वहां दो से। लैपटॉप पे दो फोन चार लेके आते हैं या सिर्फ दो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 2 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अभी समझ लो मोटा अच्छा दो मोटा। इलेक्ट्रॉनिक हाँ, आइटम्स। अगर आप लाख रुपए वाला लैपटॉप, अगर यहाँ पे 1.5 लाख का लैपटॉप है और वहां से लाख रुपए का ला रहे तो हो, 50,000 तो बच गए। 50,000 तो बंदे के वैसे ही बच गए। 10,000 रुपये उसने मुझे दे दिए, एक 10 का पड़ा, हम्म एक 30 का आपने बेच दिया, 30,000 एक 25 का भी बेच दिया, मैं तो कह भी रहा हूँ 30% है 20% का मुनाफा तो हो ही गया। बैठे बैठे, बैठे बैठे मुनाफा हो डर गया। भी उसको नहीं, प्रॉब्लम भी उसकी नहीं, लेके ढोने का काम भी उसका नहीं, आगे उसको प्रॉफिट हो गया, 10,000 रुपये उसको मिल गए जो लेकर आ गया। उसको तो मिल गया आजकल जितने भी ये घूम रहे हैं दुबई से, जो चीजें आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं, जुगाड़ कर करके। जुगाड़ कर तो करके। इसी में भी एक और एग्जांपल है कि शायद से मेरे को श्योरिटी नहीं है इस चीज की हाँ हाँ। कि अब से क्या हुआ एक रूट और खुल गया वो है कोरिया का। अच्छा। क्योंकि दुबई और कोरिया के बीच में एक टाई अप है हम्म। अबाउट गोल्ड। ओके। और इंडिया और कोरिया का भी अभी तक कोई है ही नहीं। ओके। कोई टाई अप नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जाते हैं यहाँ से दुबई, दुबई से कोरिया, सामान लेके कोरिया, अपना पूरा सोना इकट्ठा कर लिया अपना। दुबई से सोना इकट्ठा कराया अभी उन्होंने। हाँ फिर चले ठीक गए है। कोरिया। ठीक है। कोरिया में उसको अनाउंस कर दिया। हाँ। अब जब कोरिया से बैठेंगे तो अनाउंस करके बैठेंगे क्योंकि इंडिया और कोरिया कोई टाई अप नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितना मर्जी लेके आ जाओ। अच्छा। अच्छा 1 किलो आ रहा है 2 किलो आ रहा है। किलो? किलो फिर तो बचा ही गया, फिर तो कोई टेंशन की बात ही फिर नहीं तो है। है ही नहीं। हाँ। तो अब वही तो बताया कोरिया वाला सीन कि कोरिया से जितना 1 किलो ले आओ 2 किलो ले आओ। फोन भी शायद ऐसे ही लाते हो फिर वो लोग, जा सकते हैं। 4 फोन लाते हो, 2 फोन लाते हो, मैंने इसे तो क्योंकि गोल्ड का बताया। क्योंकि फोन ना इतने क्वांटिटी में आ रहे हैं। आप किसी, मैं आपको 2-3 शॉप्स बताऊंगा, यहाँ नहीं बता रहा, हम्म वैसे बताऊंगा। अब वहां जाना, अब उन्हें बोलना मेरे को नया 16 प्रो मैक्स चाहिए 1 TB, हम्म वो कहेंगे 2 मिनट दो सर, दे देता हूँ। रेडीली अवेलेबल है। हाँ, कॉस्ट भी नीचे कॉस्ट भी नीचे, क्योंकि जीएसटी पे अगर ले रहे हो 1 TB तो आपको 1.5 लाख या 1,60,000 का पड़ेगा। पड़ रहा है, वो दे रहे हैं 1,20 का आपको, तो बंदा वहां से ले ला ले रहा है 1 लाख का, 20,000 का बैठे बैठे 20 मुनाफा बैठ का बैठे बैठे मुनाफा। 5-5 हजार रुपए देते हैं फोन के ये लोग जो लाने लाता है। के। हाँ,
सही है यार। और कम भी देते हो क्या पता, हम अच्छे लोगों को बोल देते हैं 5,000 रुपए दे दूंगा जो तू ले आ। डिस्काउंट करेगा वो कर देगा, जो हाँ, बल्क में लेके आ रहा है उसको अलग से और मिल अलग से। जाएगा। तो वो मतलब आ रहे हैं ना, वही कोरिया वाले रूट से ही आ रहे हैं। ये सिर्फ कोरिया नहीं होगा, हो सकता है और और रूट भी भी आ रहे रूट हो। हो, हमें क्या पता, अब हमें जैसे तो बस इंडिया का लॉजिस्टिक ये पता है। तेरे को लॉजिस्टिक का है, मे बी लॉजिस्टिक में कई जगह डाल देते होंगे जो नहीं पकड़े जाते। हाँ, जिसकी सेटिंग है जिसकी ऐसे सेटिंग स्क्रीनिंग के है टाइम पे तो वो कुछ भी कर सकता है। जब वो गन भेज सकता है बंदा, फोन तो फिर क्या ही चीज है। कुछ भी नहीं है वो तो, कुछ भी नहीं है। हाँ, चलो अब आते हैं हम एक और इस पे जो आजकल बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है हमारा, कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मत लेटेंट बोलो यार। नहीं 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 नहीं। लेटेंट शो। हाँ, सो अब वो मुझे तो लेट हो गया सर। लेट मुझे लगता नहीं कुछ टाइम के लिए हुआ, जहां तक मुझे लग रहा है। मैं उसकी पूरी स्टोरी बता दूंगा आपको अभी। क्या है बताओ। वो लेट हो गया है, यूट्यूब के लिए लेट हो गया है वो। अच्छा, मतलब लेट इन द सेंस कि अब वो यूट्यूब पे नहीं आएगा। कौन सा में नहीं नहीं, और यहाँ शो नहीं आएगा। शो नहीं आएगा। अच्छा, इसका रीजन है, इसका क्या? बहुत बड़ा रीजन है। आप एक चीज सोचो, नेटफ्लिक्स हो गया, हम्म प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, जियो सिनेमा हो गया, ये जितने भी क्या बोलते हैं ना, बुल्स बोल बुल्स दो। हो गए ना एक तरीके हम्म से, ये इस चीज के यूट्यूब वालों के हम्म टाइप वालों के। तो अगर वो ऐसा शो बनवाने के लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके बाद वो नेटफ्लिक्स पे ला रहे हैं उसको, हम्म समझ रहे हो पॉइंट। और वही शो फ्री में समय हमारा भाई फ्री में बना रहा है, फ्री में इन द सेंस जो जो उसके पैसे लग रहे होंगे जो जगह का वो अलग है, लेकिन अपलोड तो वो फ्री में कर रहा है, प्लेटफॉर्म तो उसका फ्री है पूरा, और बिल्कुल है। वहां से वो लाखों रुपए कमा रहा है। अभी उसने, आप पता है ना, उसने एक ऐप भी लॉन्च कर दी अपनी, किसने? समय ने। लो। समय ने अपनी ऐप लॉन्च की हाँ हुई तो है फिर और उस पे तो फ्री दे रहा है वो। तो फिर वहीं आएगा वो अभी भी नेटफ्लिक्स पे नहीं आएगा, जब लगाने जोर अब तुम। और आई गेस मेरे को जो लग रहा है कि ये पूरी कंट्रोवर्शियल एक बस उठाया गया, अलवारी एक वो बन गया, एक ये मोहरा बन उठाया गया। पता है क्यों है, ये उठाने का ये पीछे से रीजंस हैं, ये पीछे से हाथ है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, इन सबका हम्म हाथ है ये पूरा पूरा। अच्छा, इसको उठाने के लिए मतलब कि इसको शो को बंद बंद करवाने के लिए। करवाने के लिए, क्योंकि और कितना इतना फेमस हुआ नहीं, इतना ये एकदम फेमस हो गया। और उस दिन मैं देख रहा था 1 घंटे के अंदर शायद 1 मिलियन और 2 मिलियन के डाउनलोड से ऐप के ऊपर, बताओ। समय के ऊपर, सिर्फ एक उसकी स्टोरी पे। अगर जो जो वहां पे लोग आ रहे हैं, क्योंकि डार्क कॉमेडी बहुत लोग करते हैं, सभी कर रहे हैं यार, अब कौन हम नहीं कर रहा है। 4 दोस्त बैठेंगे ना अभी, तो हमारे माँ बहन के ऊपर डार्क कॉमेडी हो रही होती है, मस्ती चल बिल्कुल रही बिल्कुल, होती है, हम भी हंस रहे होते हैं, वो भी हंस रहा होता सारे हंस रहे होते हैं, है। हाँ, चाहे वो रिलीजन में ले लो, चाहे वो स्टेटस पे ले लो, खुशी में चाहे ले एक लो। दूसरे की कुछ भी। अगर दिल्ली के लौंडे या कहीं के लौंडों की कॉन्वर्सेशन सुन लो ना, वो डार्क कॉमेडी ज्यादा डार्क है, वो इतने गंदे हैं। बट क्योंकि उसको बंद करवाना था, वो एक बीच में फंस गया। और मुझे यहाँ हाँ, पे लगता है एक चीज और, कि स्टार्टअप जो जितने भी कॉमेडी वाले हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, वो सारे डिफेंड कर रहे हैं अलाहाबादी को, हाँ, अलाहाबादी को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ। अब बट वो उनको मजबूरी है, अगर वो नहीं करेंगे तो कमेटी मारेगी, करेंगे तो सरकार मारेगी। नहीं यार, देखो उनका डिफेंड करना बनता है, पूछो क्यों। हम्म आप गाने सुनते हो, आप रैप सुनते हो, ठीक है, हम्म सीधे मौत का रैप ले लो आप, या सबसे गंदे रैपर का ले लो, एमसी स्टैन। ऐसे ही बोलता हूँ भाई, मेरे को नहीं अच्छा लगता, जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं अच्छा लगता, हम दिल्ली के लौंडे ऐसे ही होते हैं। तो सबसे गंदा मेरे हिसाब से वही लगता है मुझे। या अच्छा, एमिवे ले लो, हाँ वो ठीक भी है। है, कृष्णा भी तो है। कृष्णा अच्छा है, कृष्णा अच्छा है, कृष्णा अच्छा है। कृष्णा गाने गंदा इसलिए क्योंकि एमिवे को उसने डिस किए हैं, वो अलग चीज है, वो उनका चल रहा है। बिल्कुल लेकिन हाँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये भी तो गाली देते हैं, देते हैं, सारा देते हैं, ये आपस में डिस में इतनी गंदी गंदी बातें बोली हुई हैं इन लोगों ने, बिल्कुल। जिसकी कोई हद नहीं। फिर इनको भी बैन करो। या उसे पैसा आ रहा है, वो टैक्स भर रहे हैं। टैक्स तो हमारा समय ही भर रहा है, हमारा बेचारा। ये भी है। बट हो सकता है वो सरकार के साथ खड़े हो रहे, सरकार से नहीं या खड़े हो रहे। हाँ, ये है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि ना, सरकार ना इन चीजों में बहुत जल्दी एक्शन ले रही है, लेकिन लेकिन जिन पे एक्चुअली लेना चाहिए ना एक्शन, उस पर नहीं लेती। जैसे कि जैसे कि अपना यमुना, दिल्ली के, अगर दिल्ली का टॉपिक देखो तो यमुना जी जो है हमारी, हम्म कितनी साफ है। यार साफ तो ऐसी गंगा जी भी नहीं है। अच्छा एक बात मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी प्रयागराज चल रहा है, हम्म, टॉपिक है, सबके पास महाकुंभ चल रहा है। वहां पे तूने रेलवे देखी है, हम्म। क्या बुरा हाल कर रखा है। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ ने नहीं वो देखा। टॉपिक्स उठाओ ना यार, जिन पे एक्चुअली एक्शन लेना चाहिए। अभी पीछे वो जो था, अगर आपने देखा हो, बैंगलोर में एक केस हुआ था, बैंगलोर बॉम्बे में, जहाँ लड़की को काट के हाँ हाँ उसके हाँ हाँ, फादर को हार्ट क्यों अटैक नहीं आया, करा भाई। कोई उसको सफाई नहीं वो मिली, उसके फादर, मैंने ना अभी उसकी डेथ हो गई। शिवित हाँ शिवित एक वो है, रोडीज में आता था शिवित, ओके ठीक है, लास्ट ईयर आया था।
तो मैं उसे फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो, ठीक है। उसने एक स्टोरी डाल दी कि मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी वो सोच के, क्योंकि उसकी स्टोरी में उसने ये लिखा था, बोला था कि उसके पापा ना इतने टाइम वेट करते-करते हार्ट अटैक आ गया उनको, बिल्कुल आ गया। और उनको इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला, तो भाई यहाँ पे लगाओ ना ये पावर, पूरी पावर लगा दी। तब कहाँ जाती है? ये जो सरकार जो पावर लगाती है, इसको शो को अभी बंद कराने के लिए हाँ, उसका चैनल बंद करवा दिया बेचारे का, वो रो रहा है यार। मतलब आप सोचो ना उसकी कि पूरी उसकी करियर खत्म। कितनी मेहनत, हाँ, कौन-कौन आया हुआ है, मोदी जी से मिला हुआ है वो, बट फिर मोदी भी जी फिर से, भी काम नहीं आ रहा हाँ, उसके, फिर भी काम नहीं आ रहा ना वो। फिर भी काम नहीं आ रहा। अच्छा, अब जो क्या कहते हैं अपना प्रयागराज में लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जो भगदड़ हुई, अभी सिर्फ एक भगदड़ बाहर आई है। एक भगदड़ मार आई है, उसमें 200-300 बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखोगे ना, मतलब वहां के लोगों से पूछोगे, अगर वहां के लोगों से पूछोगे जो वहां पे हैं एक्चुअल, हम्म 3 से 4 हजार का वो खुद बोलते हैं मुंह से, कि अभी तक हो चुका है। लाशें गई हैं, 3 से 4 हजार लाशें गई हैं वहां से। और ऐसी और भी चीजें हैं कि जैसे अगर आप वहां पे देखोगे भगदड़ हमें सिर्फ एक पता लगी, वहां बहुत सारी हो रही हैं। वहां पे एक दो ब्लास्ट की बात है, ये जो वो गैस ब्लास्ट हुआ, बट कह रहे हैं बहुत सारी आग लग रही है, मिसमैनेजमेंट बहुत सारा बहुत कुछ है। सारा है यार। उसके बाद रेलवे, सबसे बड़ा रेलवे और ट्रैफिक, 300 किलोमीटर का ट्रैफिक है। ट्रैफिक है, बताओ, 300 मतलब किलोमीटर ट्रैफिक समझते हो? यहाँ से ऋषिकेश, पूरा जहाँ पे हम जाम है। बैठे हैं, यहाँ से ऋषिकेश तक का ऋषिकेश जाम है। यहाँ से ऋषिकेश पहुंच गए, वहां से आगे जाम में ही फंसे जाम हम में लोग फंसे तीन पूरी तीन दिन 300। उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं, रेलवे के अंदर जब जो जिसकी सीट मिल गई, बाहर से उसे पानी फेंक रहे हैं, वो हटे तो शीशा तोड़ के या जो हाँ, ग्रिल मैंने लगी है, एक रील देखी थी हाँ, मैंने, राइट 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 ग्रिल राइट। तोड़ के अरे भाई तुम अंदर से, क्योंकि लोग घुसने अंदर जगह ही नहीं है, अंदर नहीं घुसने है, कहाँ देंगे वो लोग, और जो नहीं घुसने दे रहे उसको मार रहे हैं, मार रहे। पत्थर मार रहे हैं, बताओ। अरे भाई वो भी तुम्हारे सही पाप है, धोने जा रहे हो पाप करके, आप लेके आ रहे हो। वही तो, पाप धोने हाँ जा रहे हो आप, एक तरीके से वहां पे डुबकी लगाने के लिए पाप धोने जाते हैं ना। बिल्कुल जो मेरे को पता है, जो मैं हिंदू, मैं भी हिंदू ही हूँ, तो बिल्कुल हमको जो पता है वो यही है कि वहां पे डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। आप और वो ये करने के पावन लिए टाइम है, पाप करते हुए जा रहे हो। ये पावन टाइम है। यार मैं मेरे कहता हूँ कि एक बात बताओ, अब देखो मैं इसमें ना ये डार्क हो जाऊंगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मेरा चैनल बंद हो जाएगा। नहीं इतना भी डार्क नहीं होगा। एक बात बताओ, आप, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप पैदा हुए हाँ थे, तो क्या या डॉक्टर ने बताया कि आप इस डेट को पैदा होगे? नहीं बताया, नहीं, उसने एक टाइम पीरियड दिया होगा करेक्ट। महीने का, ठीक है। हम्म तो आपने उस टाइम पीरियड में पंडित जी के पास गए थे कि मेरा बेटा कब निकलना चाहिए? ये तो आज होना शुरू हो गया, जब आज भी नहीं सिजेरियन होता। होता है हाँ, तब कर लेते हैं, अदरवाइज तो वो नेचुरल आज भी नहीं प्रोसेस है। होता। हाँ, आज भी कहाँ होता है? पंडित जी कहाँ देते हैं टाइम यार कि इस दिन बच्चा होना चाहिए? वो तो मुहूर्त आ जाएंगे, इसके बीच में होना चाहिए हाँ, बस। तो जब आपको वो नहीं पता, आपको पैदा होने का मुहूर्त नहीं पता, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि वहां पे मुहूर्त है? मैं गलत नहीं बोल रहा किसी को, किसी हम्म की श्रद्धा को हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन पानी तो वही है, संगम तो वही है। बिल्कुल है। उस दिन ना तो मेरे एक पानी तो इससे नहीं हो गया नहीं हुआ, 147 ईयर्स बाद, 147 है ना, 144। 144 ईयर्स बाद पानी तो नहीं चेंज हुआ ना, पानी तो वही है। अभी जो मेरे एक कलीग गई पीछे थी, महादेव की फोटो लगी हुई है, वो गुस्से में देख रहे हैं वो मुझे ऐसे देखो महादेव को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे एक बिल्कुल मेरी यार। कलीग गई थी, वो लेके आई, सबके लिए गंगा जल लेके आई, हम सबने उससे नहाया भी, मैंने भी नहाया, मेरे घर वालों ने सब जगह छिड़काव किया है। आखिर में देखा ना, इतनी मोटी परत है गंदे पानी की, यहाँ गंदगी उसकी क्या कहते मिट्टी हैं, की, मिट्टी की। मिट्टी की, हाँ। तो बोला वो परत इतनी मोटी थी, मैं कह रहा हूँ वहां पे जो लोग होंगे वो भी तो वहां पे जो डस्ट है ना, फिल्टर्स लगाने चाहिए थे, यार बहुत चीजें ट्रेन होती है। में जा रहे हैं, ठीक है, हम्म ट्रेन में मिट्टी मुंह पे आ रही है, सब कुछ आ रहा है, वहां आपकी डुबकी लगा ली, मुंह तो धो लिया, सारी मिट्टी तो गंगा जी में गई ना। बिल्कुल गई। आप पाप धोने जा रहे हो, गंगा गंदी नहीं करने जा रहे हो, ये भी तो मुझे सोचो। मुझे उस दिन किसी ने क्वेश्चन किया था, मतलब जस्ट मैं ऑफिसर जो से, दे ऑल आर नॉन सिक, हम लोग बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं यार हम लोग, मैं 2 दिन बाद ये जाऊंगा, दिख रहा है मेरे को, हाँ, वो कह रहा है मैं 2 दिन बाद जाऊंगा, मैं कहा, क्यों? मैं कहा मुहूर्त, कह रहा है भाई सेम है, मैं 2 दिन बाद जाऊंगा, मेरे को मेरी फैमिली को गंवाना नहीं है। पॉइंट है यार। कह रहा है मैं ऐसे खुश हूँ, कोई बात नहीं, मैं मुहूर्त में नहीं जा रहा, मैं मुहूर्त के बाद चला जाऊंगा, मैं मंजूर है मुझे, मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट मेरी फैमिली सेफ है, हम्म, मेरा सब कुछ सेफ भाई रहेगा। वही सबसे बड़ा सुख है। बिल्कुल। फैमिली सेफ है, फैमिली खुश है, उससे बड़ा सुख नहीं है दुनिया में। वही कह रहा हूँ, तूने कहा शिव जी बुरा मानेंगे, मेरे को नजर से हाँ, देखेंगे, शिव जी के फैमिली पहले थी ना, बिल्कुल। ठीक है, मेरे पॉडकास्ट में ना एक वो आए थे अभिषेक जी, अच्छा, दो पॉडकास्ट है, वो मैथोलॉजी के ऊपर करते हैं, ओके। ठीक है। तो उन्होंने बताया था जब सती माता
तो सती मर गई थी, ठीक है? शिव जी पूरा एक जन्म अकेले रहे थे, क्योंकि हम कहते हैं ना एक के साथ अर्धांगिनी हमारी जो होती है वो एक के साथ होते हैं। उसके बाद जाके उनकी वाइफ आई थी, जो अभी पार्वती जी को हम बोलते हैं। परिवार तो उनसे भी था ना, बिल्कुल था उन्होंने अपने यार, परिवार के लिए पूरा एक जन्म अपना एक वारा बताया कि गवा भाई दिया। पूरा करना है, हाँ, क्योंकि उनको परिवार वो था। तो तेरे केस में वही बोल रहा हूँ, उस भाई की भी उसने कहा भाई मेरे को परिवार प्यारा है, मैं मान गया और सबके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया अरे है, श्रद्धा सबकी है। श्रद्धा सबकी है, हाँ, बट किसी की परिवार भी श्रद्धा तो को है। हर्ट नहीं कर रहे हैं हम। बिल्कुल। आप जा रहे हो, आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो, हमसे पूछ के नहीं जा रहे हैं, ना हम आपको परमिशन देने वाले कोई बनते हैं। लेकिन मैं बस ये कहता हूँ कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि वहाँ सेफ नहीं है तो मत जाओ। और दिन कितने रह गए? 10 दिन, हाँ, 23 तारीख को लास्ट है। 23 तारीख है, 10 दिन 25 भी को नहीं जाओगे, है। 26 को जाओगे तब अब भी आ अगली सकते व्लॉग हो। कब डाल दो तब पता चलता है। एडिटिंग होने में टाइम भी लगता है। हाँ। अब हम आते हैं अपने मेन वाले पे, हमारे अपना समय समय रैना रहना, पे। हाँ। अब समय रैना पे पूरा चल तो गया, उसकी ऐप भी है, वो किसी ने देखी नहीं, सिर्फ यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया। उसके बाद मैं उसे उसकी देख रहा 140 करोड़ की उसने अभी तक बना चुका है वो। और रणवीर अलादी की 70-80 करोड़ के आसपास की है अपनी एसेट्स बन चुकी हैं, जिन्होंने मेहनत करके बना लिया है। तो यार तुम उसको अगर तुम बंद भी कर दो, क्या दोबारा नहीं करेगा? करेगा यार वो, और बट उसको पता नहीं है, उसकी जनता नहीं पता उसको कितनी है, कितने फॉलोअर्स। आज वो चैनल बनाएगा ना, दोबारा नहीं कर देगा। 2 मिलियन डाउनलोड्स हो गए हैं, हाँ, डाउनलोड्स हो गए हैं, तो सब्सक्राइब करने में तो एक एक टैप लगता है। बट यहाँ पे अब पता क्या होगा, जो मैं अपनी रीडिंग कहता हूँ कि ये हो गया पॉलिटिकल गेम। अब इसको बिठाने, सब चीज़ों को बिठाने के लिए, जो तूने बताया कि जो मीडिया हाउसेस ने करा, इनको बिठाने के लिए गवर्नमेंट बीच में आएगी। गवर्नमेंट पक्की बार डील करेगी दोनों से, इलेक्शन में तुम हमारे लिए करोगे। हाँ, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, बिल्कुल है क्योंकि ऑलरेडी जितने कि इस पार्टी को सपोर्ट करो, हाँ, इसको प्रमोट करो, तभी तुम्हें हम तभी बचाएँगे तुम हमें बचाएंगे। और बस वहीं पे गेम सिंपल, बच जाएगी। बस। क्योंकि ये सबसे बड़े इस टाइम पे हैं। देखो, सब कुछ ना आज की डेट में जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, है तो रीज़न बहुत तगड़ा। बहुत तगड़े-तगड़े रीज़न हैं जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे। ये तो हम छोटी बात कर रहे हैं, क्या पता कोई और ही कोई और ही रीज़न हो। गेम चल रही हो। हाँ, हम तो सिर्फ गेम मैंने अज़्यूम जैसे कर बोला रहे हैं। कि नेटफ्लिक्स और इन सब की चाल होगी, हाँ, पीछे से पुश करवाना, और आपने ये बोला, हम तो अज़्यूम कर रहे हैं अज़्यूम कर भाई। रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास भी है, हम बोल रहे हैं। सबके पास है। हाँ, उनके पास भी तो थी, उन्होंने यूट्यूब डाक कर चैनल बंद हो गया। दी। उन्होंने डाक कर दी। चलो बढ़िया है। तो अभी हम इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे पॉज़ करते हैं इस बारी। थोड़ा-सा पर गलत हम हुआ है, मैं तो ये कहूँगा गलत हो रहा है, हुँ, क्योंकि बहुत सारे और भी टॉपिक हैं जिनको उठाना उठाना चाहिए चाहिए। एक्चुअल में, और जिनको सॉल्व करना चाहिए, जिनको सॉल्यूशन देने चाहिए, जिनको सुनवाई करनी चाहिए जिसकी। उसमें एक और है एजुकेशन। हाँ, हमारे यहाँ पे एजुकेशन तेरा एक्सपीरियंस रहा है हिंदी में जाके तूने पढ़ा। अगर वो वहाँ के टीचर्स एक उनको क्वालिफाइड इंग्लिश में होते, एक पॉइंट आता कुछ कि तेरे को इसको ये समझाने कहते हैं, उसको हाँ, वो कहते हैं, तो मेरे को वो समझा और सकते बेटर थे वो। हाँ, मैं पढ़ सकता था आगे 3 साल और जो मेरे बचे थे, 9, 10, 4 साल, वहाँ पढ़ा था तो तो मैं नहीं पढ़ सस्ता में पाया। पढ़ सकता, नहीं पढ़ पाया। क्योंकि गवर्नमेंट आज के टाइम पे कोई गवर्नमेंट स्कूल जो है, लोग कहते हैं कि हम केजरीवाल को बहुत बुरा बोलते हैं। बट अगर तुम वहाँ देखोगे ना केजरीवाल के स्कूल्स, वो काफ़ी अच्छे हो रखे हैं इस टाइम पे। यार हॉस्पिटल्स देख लो, हॉस्पिटल अच्छे बट बंद कर दिए। बंद मोहल्ला कर दिए। क्लिनिक बंद हो गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं कर रहा, दीनदयाल हॉस्पिटल है हाँ, अपना, दिल्ली का अच्छा खासा सबसे खासा वेल नोन है, हमारे नियर बाय वही है। तो कितना बढ़िया चला गया। कितनी सफाई है। बहुत सफाई है हम यार। स्कूल में ना वोट देने जाते हैं ना, मैं, मेरे पापा की टांग टूट गई थी, ठीक है, पूरी रॉड वगैरह सब डली है, 1 रुपया नहीं लगा मेरा, वहीं लगी है, सब कुछ बताओ। वहीं हुआ है, और इतने अच्छे से हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। केजरीवाल के अंडर हुआ है ये। मैं ये नहीं बोल रहा केजरीवाल अच्छा है या बुरा है, मैं, मेरे को नहीं पता, मैं हूं नहीं इन चीजों में। हुँ, ना मुझे मोदी जी अच्छे लगते, ना मुझे केजरीवाल अच्छा लगता, ना मुझे राहुल गांधी जी अच्छे लगते, क्योंकि सब में कोई ना कोई कमी है। सब में कमी है। हाँ, बट हाँ, मैं क्यों थोड़ा सपोर्ट करता हूँ केजरीवाल को यार, चलो एजुकेशन एक हमारा बैकबोन है और हेल्थ हमारी एक चीज़ ऐसी है जो चूज़ के ले जाएगी। तुम्हें एक जैसे तूने अभी रॉड का दिया, अगर तू बाहर जाता तो लाख 1.5 लाख का खर्चा था। अरे लाख 1.5 लाख तो बहुत कम बोल रहे हो आप। वो मेरे फादर जो हैं वो 18 दिन एडमिट रहे हैं, कम से कम 2.5-3 लाख आराम से। ज्यादा। मैं अच्छे हॉस्पिटल में जाते तो वहाँ 5-6 लाख रुपए आराम से लग जाते। मैं तो 2.5-3 लाख ही लेता ढाई हूँ। 3 लाख ही ले रहे हो आप तो मैं फिर भी। 2.5-3 लाख रहा हूँ, वो है तो पैसे ही। अगर मैं बोलूँ तेरे पास 2.5-3 लाख नहीं होते, तू बैंक से लेता, किसी से हाथ लोन पैर लेता लोन और लेता, कुछ भर रहा करता, होता, अभी मैं भर रहा था, तेरा फ्री हो गया। फ्री हो गया। बट अभी ये हमारे और शहरों में नहीं है। इनको सॉल्व करना बनता है।
एजुकेशन को सॉल्व करना बनता बनता है है कि भाई तुम कम से कम पढ़ाई तो दो। बट फिर मैं ना उस दिन किसी को पूछ रहा था यार। अगर कि दिल्ली ऐसा क्यों नहीं होता, कह रहे अगर तेरे को मैं पढ़ा दूं तो मुझे वोट देने आएगा, तो मुझे इलेक्शन में जितवाने आएगा। अब आपने जैसे आपका इनका एनजीओ है, इन्होंने बताया मुझे, हाँ। मेरी मम्मी भी पढ़ाती है एनजीओ वगैरह में। तो मेरी मम्मी ना अभी घर पे 8-10 बच्चों को पढ़ाने लग गई हैं, अभी शुरू हम्म। करा है उन्होंने, ठीक है, घर पे बुलाते हैं। बस्ती के बच्चे हैं वो, ये अपना जो तिहाड़ वाली वो है ना कच्चा दिहाड़ी विलेज, वाले, हाँ हाँ। तिहाड़ विलेज, वहां के बच्चे हैं वो 8th क्लास में है। उनसे ABCD पूछ लो, नहीं आती ABCDEFGH, बस। आई बता देगा दूसरा बंदा, उसके बाद कुछ नहीं पता भैया। नहीं तो पता। 8th क्लास का बच्चा जो 8वीं क्लास कक्षा में है, हिंदी मीडियम में 8वीं कक्षा में है, उसको ABCD पूरी नहीं आती है। वो पता क्या बनेगा? वो बनेगा आपके इस एरिया का अध्यक्ष। वो कोई भी संस्था का अध्यक्ष बन जाएगा, देख लो। क्योंकि उसको पता है कि मेरे को करना कैसे है, क्योंकि दिमाग है। अगर इसी दिमाग को हम यूटिलाइज कर ले, सेम चीज मेरे से एनजीओ में होती है, बच्चों को पढ़ाएंगे, दिमाग बहुत है, सच में बहुत बट दिमाग है। करते नहीं है क्योंकि नहीं, उनको, क्योंकि क्योंकि उनको जो शुरू से गवर्नमेंट, आदत नहीं हाँ, डाली ना। गवर्नमेंट टीचर है, कभी इलेक्शन ड्यूटी पे है, फिर पोलियो की ड्यूटी पे है, कभी वो चले जाएगा किसी और ड्यूटी पे। पैसे मिल रहे हैं, उसको कमाना है भाई, फैमिली पैसे नहीं मिलते चलानी है। भाई, नहीं मिलते पैसे भी कोई पैसा नहीं मिलता गवर्नमेंट गवर्नमेंट, टीचर्स को। अच्छा। ये एडिशनल ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की, इलेक्शन ड्यूटीज एडिशनल हैं, वो छोटा मोटा अमाउंट ही मिलता है उनको। मैं कह रहा हूँ अगर दिल्ली की बात कर रहे हो, हाँ। दिल्ली का पोल्यूशन भी चेक करवाओ फिर। वो भी तो बहुत मेन वो है। लेकिन वो क्यों देखेंगे? बंद करना है तो शो बंद करना है, लेटेंट बस, डार्क क्योंकि कॉमेडी बंद वहां करनी से है तुम, क्योंकि उसने मम्मी पापा के बारे में बोल दिया। और यार वो तो फैक्चुअल है, ठीक है, उसने बोला जो ठीक है। जो गलत था मान हाँ, गया, वो सॉरी बोल रहा है उस चीज को उसको लेके, कट कर दो उसको कट कर दो, उसको भाई, कट खत्म। करवा दो। और कोई ऑफेंड हो रहा है तो मत देखो वीडियो भाई। वो वो तो उसमें फ्रीडम डाला ऑफ है। तो हुआ है उसने हाँ। कि इट्स नॉट फॉर किड्स, वो उस पे क्लिक करते हैं। मैं भी कोई वीडियो डालता हूँ ना अपनी बाइक राइडिंग वाली, तो मैं भी उस पे डालता हूँ इट्स नॉट फॉर किड्स। क्योंकि वो बच्चे देख के क्या समझोगे क्या तुम? करेंगे बच्चे? वो देख के कहेंगे बाइक चलाने तेजी से 100 से ऊपर, फिर उनके बाप माँ मेरे पास आ जाएंगे। भाई इससे आगे और भी बहुत सारे यूट्यूबर जो स्टंट के डालते हैं, वो तो हाँ बंद नहीं होते। फिर पुलिस वालों के बच्चे हैं जो गाड़ी के ऊपर बैठ के बना देते हैं, वो बंद नहीं होता। मेरा भतीजा पूरा दिन ना यूट्यूब पे वीडियोस देखता है पूरा दिन, मतलब जब जब उसको मौका हम्म। मिलता है, 2 घंटे टाइम मिलता है उसको, तो वो वीडियो देखता है। आपका वो गेमर्स नहीं है जो ये टेक्नो गेमर हाँ, ये हाँ, वो हाँ। वगैरह वगैरह, ये लोग वीडियो चल रही होती है गेम की और पीछे से फालतू की बातें बोल रहे होते हैं। बहुत बोलते ये हैं। साला आ गया, अबे साला भी तो गाली हो गई ना। साल तो बहुत छोटी गली बता रहा है, नहीं लेकिन ऊपर ऊपर वैसे जाता है। हाँ कुछ भी बोल देते हैं यार। करेक्ट। तो वो देख रहा है, वो वहां से नहीं सीखेगा, वो भी बंद कराओ फिर। उसको वही देखेगा उसके ना, और वो मेड फॉर किड्स है, वो क्लिक करते हैं मेड फॉर किड्स। तभी तो प्रमोट होगी ना। हाँ बच्चों के पास जाती है इसलिए। और बिल्कुल। वो क्लिक कर रहे हैं दिस वीडियो इज फॉर किड्स, उस पर टिक किया हुआ है। वो और बंद नहीं जिस होगा। पे दिस वीडियो इज नॉट फॉर किड्स करा हुआ है, उस पर क्लिक करा हुआ है, वो बंद हो रही है। तो वो गलत है। सिलेक्टिव, ये हमारे गवर्नमेंट का स्टैंड है, सिलेक्टिवली। जिस दिन ये बंद हो गया ना, उस दिन हमारा थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड के अंदर हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग 5 ट्रिलियन बन रहे हैं, अरे वो बनेगी, क्योंकि हमारे पास जनता बहुत है, जनता में दिमाग बहुत है, जनता उसको यूटिलाइज कर रही है। गवर्नमेंट नहीं लेके जा रही है उनको, वो जनता खुद लेके जा रही है 5 ट्रिलियन की तरफ। गवर्नमेंट को कहाँ फोकस करना चाहिए, कि जैसे जो मुझे सही लगता है वो है नितिन गडकरी, जो भाई आपको रोड कनेक्टिविटी दे रहा है। आज के टाइम में मनाली पहुंचना हो 9 घंटे से पहले पहले पहुंच जाओगे। बिल्कुल यार। 4 लेन हाईवे, और अभी हालांकि वो कौन सी मेट्रो बनी है, मैंने सुना है वो मेरठ की। बुलेट ट्रेन नहीं, अच्छा हाँ, मेट्रो बोले वहां तक पहुंच गई हमारी। कितने कितने 40 मिनट में? नहीं 2 घंटे में एक शायद। एक घंटा एक 40 मिनट घंटा, ऐसे हाँ कुछ ऐसे है, कुछ है। मतलब यहाँ दो से घंटे लगा लो मोटा मोटा। मोटा मोटा। 2 घंटे में मेरठ पहुंच रहे हो भाई आप। क्या चाहिए आपको और? ये होता है काम। हाँ अब ऐसे काम करो। ये क्या होता है कि पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, और वोट ले रहे हो। और अभी एक और आया कि अभी जो बीजेपी ने बोला कि 2500 रुपये पर महीना देंगे, और उसको और जो, रजिस्ट्रेशन पता है कैसे हो रहे हैं उसके? कैसे, फॉर्म फिल करवा रहे हैं, फॉर्म में कोई अकाउंट नंबर नहीं लिया है, फिर कैसे पैन देंगे? कार्ड लिया है और आधार कार्ड लिया है। वो तो कहेंगे उससे जो कनेक्टेड होगा उससे दे देंगे, जिससे। बट उसका एक अभी मेरे को भी इसकी भी एक कंट्रोवर्सी आने वाली है, कि भाई जो 25 रुपये दिया है ना, बोलेंगे पुरानी गवर्नमेंट ने कोई पैसा छोड़ा नहीं है, इसलिए हम दे सकते हैं, खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। तो भैया 2500 रुपये खत्म। तो भाई अब ये बताओ, तुमने 2500 रुपये खत्म कर दिया, तुम जिस पे तुमने वोट लिए,
अब उसका क्या? अरे ये वाले टॉपिक्स जो है ना, इनको जितना जितना बात करते रहोगे ना, उतना डीपली जाते रहेंगे और बिल्कुल। कुछ गंदी चीज निकल जाएगी जिससे हमारा चैनल बंद हो जाएगा, जो हमने शुरू ही डीपली किया है नहीं अभी। डीपली नहीं बंद होगा। पता है, मैं उस दिन में जो बनाता हूँ, अभिषेक जी उन्होंने भी यही कहा था, बात करोगे ना, उससे बातें बाहर आती हैं। बाहर आती है, अगर बात होगी तभी तुम्हें तो कुछ उस पे कुछ फोकस आएगा, बट हमारे यहाँ बात ही कोई नहीं बात ही करता। कोई नहीं करता। हमने टॉपिक उठाए, वो सारे बात ही कोई नहीं कर रहा। अगर बात करोगे तो बनेगा। नहीं जी, समय राणा का चैनल बंद करवाना है बस, ये है असल टॉपिक, असल टॉपिक तो है ना। बिल्कुल। कुंभ में क्या हो रहा है, उससे उसको वो दिखाना है कि भगदड़ मची हुई है, बस ये दिखाना है। समय राणा का टॉपिक, वो चैनल बंद करवाना है, उसका चैनल खराब करवा देना है। और जो सर, 4 बंदे और बैठे थे जिन्होंने कुछ कहा भी नहीं, आशीष चंचलानी ने कुछ भी नहीं कहा, वो उस पे बेचारा भी फंस केस गया लगा वो। हुआ है। भाई हर्षप्रीत भी तो फंस गया। वही ना। दोनों का मीम आया था, दोनों के नीचे मैंने हमें क्यों तोड़ा। नहीं तो वो गलत है ना यार, कि आप एंटरटेनमेंट वाली चीज को बंद कर रहे हो, ठीक है, हाँ, जहाँ और फोकस जहाँ होना पे चाहिए, फोकस करना चाहिए वहां कोई फोकस नहीं है, तो फोकस ही वो नहीं है। गलत है, वो गवर्नमेंट का गलत है। बिल्कुल। चलो कोई नहीं, इसको भी हम करते हैं। आज इस बार यहीं पे एंड हाँ, करते हैं। इसको एंड कर देते हैं वरना ये हमारा हो जाएगा। चलो गाइस, विल मीट यू अनदर वन। कल कल भी एक पॉडकास्ट है, उसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ, अगले वाले में। वो थोड़ा सा हमारा करियर ओरिएंटेड है। नेक्स्ट वाला जो आएगा हमराज सिंह के साथ, ही इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड वो काफी अच्छी अच्छी लास्ट 6-7 साल से मैं जानता हूँ, जिसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो, काफी पार्टी से काम किया है। उनका थॉट प्रोसेस क्या है और उनका किस तरीके से उसने उसको यूटिलाइज करा, ही इज फ्रॉम मास कॉम, उसने कैसे अपने आप को शिफ्ट करा वहां पे, तो वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। सी यू, स्टे ट्यून, बाय बाय। बाय 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 बाय।